नमस्कार दोस्तों, एक्समैन एज ऑफ रेवलेशन के फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि रेवलेशन ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी कुछ म्यूटेंट्स थे जो उसके अगेंस्ट खड़े थे। तो वही वुल्वरिन भी रेवलेशन के कंट्रोल से बाहर आ चुका है और वो भी रेवलेशन को मारने आ रहा है। तो वही एपोक्लिप्स भी रेवलेशन को खत्म करने आ रहा है। यहाँ रेवलेशन भी इन सब के लिए तैयार था। अब क्या होगा यही हम इस इशू में जानेंगे। तो अब आगे यहाँ एपोक्लिप्स और जेवियर को देखते हैं जो एरोको से पोर्टल खोल के रेवलेशन टेरिटरी आ गए थे। तभी एपोक्लिप्स जेवियर से पूछता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर जेवियर कहता है, मुझे बस एक अवसर दो और मुझे कुछ देर के लिए कमजोरी दिखा दो, उसके बाद सब कुछ खत्म किया जाएगा। जिस पर एपोक्लिप्स कहता है, हाँ मिल जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम रेवलेशन को देखते हैं जो ये देख रहा था। तभी रेवलेशन कहता है, सारे लोग अपनी जगह आ गए हैं। मुझे कभी चेस पसंद नहीं था, पर अब चेस की तरह ही खेलना पड़ रहा है। मुझे तो कंप्यूटर्स का गेम पसंद था क्योंकि उसमें हमेशा बॉस फाइट हुआ करती थी और आज भी होगी। मैंने ही एक्स वायरस फैलाया और तब से मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं अब बहुत आगे आ चुका हूँ। अब मैं हारूंगा नहीं। आज यहीं पर सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सच में फिनाले है। या दूसरी तरफ हम स्कॉट, क्लॉब और साइलॉक को देखते हैं जो यही बैटलफील्ड पर आ रहे थे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एरोको की आर्मी सेराफिन्स को खत्म कर रही थी। ये देखकर क्लॉब स्कॉट से कहता है, तुम आर्मी चाहते थे ना, देखो हमें आर्मी मिल गई है। जिस पर स्कॉट कहता है, नहीं, एरोकी हमारी आर्मी नहीं है। लेकिन तभी क्लॉब का ध्यान वुल्वरिन पे जाता है जो वहां पर आ चुका था। तभी देखकर लोगन क्लॉब से कहता है, तुम्हें लग रहा होगा अब ट्रिगर दबा दूं, पर हाल ऐसे नहीं है। तभी वहां स्कॉट आता है और समझ जाता है कि लोगन ठीक हो गया है। लेकिन तभी क्लॉब स्कॉट से कहता है, ये लोगन नहीं है, ये एंजल ऑफ डेथ है। जिस पर लोगन कहता है, हाँ मैं था, पर अब नहीं। उसके लिए मेरे दोस्त कर्ट को अपने खून से कीमत चुकानी पड़ी और हेदर को भी, और इसीलिए उनकी मौत का बदला यहाँ लेने आया हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि लोगन ने एक हाथ से ही बहुत सारे सेराफिन्स को खत्म कर दिया था। या ये बातें सुनकर साइलॉक तुरंत लोगन का दिमाग झांकती है और सबसे कहती है, ये सच बोल रहा है। तब स्कॉट आगे आता है और कहता है, लोगन मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। ये कहते हुए दोनों हक करते हैं। यहाँ एपोक्लिप्स बहुत सारे सेराफिन्स को मार डालता है और कहता है, रेवोल्यूशन मेरा सामना करो। तो वही जेवियर अपनी पावर का यूज करके कहता है कि डग ने इस मिलिट्री को यहाँ से दूर रखा है। इसका मतलब यह है कि जितना हम सोच रहे हैं वो उससे अधिक ताकतवर है। लेकिन तभी जेवियर को उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुमने सही कहा जेवियर। अब कहानी माइंडस्केप में जाती है और हम जेवियर को देखते हैं जिसका सामना क्विंटिन से हुआ था। तभी जेवियर कहता है, ये मेरा पुराना ऑफिस है। जिस पर क्विंटन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर अब ये साइकिक बैटल है। क्यों भूल गए? शायद आपको याद नहीं होगा, मैंने यहाँ पर कुछ लाया है। ये सुनते ही जेवियर देखता है कि उसके पैरों तले कुछ होने लगा था। यहाँ फिलाडेल्फिया के नीचे हम स्वॉर्ड चाइल्ड, एनिमलिया, बीस्ट और विस्किड को देखते हैं। तभी स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है, वहाँ ऊपर फाइट हो रही है और हम यहाँ छुपे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं एक्समैन हूँ। जिस पर बीस्ट कहता है, एक्समैन ऑर्डर फॉलो करते हैं और वैसे भी मैं स्कॉट के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी यहाँ ताकत चाहिए। तब ये बातें सुनकर एनिमलिया बीस्ट से कहती है, तुम वैसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम ही बीस्ट हो। जिस पर बीस्ट कहता है, हाँ वो ऐसे ही साउंड करेगा जब पूरी तरह अपने आप में आ जाएगा। तभी स्वॉर्ड चाइल्ड एनिमलिया से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने किया होगा? क्या उन्होंने पास्ट में रेवोल्यूशन को रोक दिया होगा? जिस पर एनिमलिया कहती है, अगर उसे कोई रोक सकता है तो साइक्लोप्स है और मेरा बीस्ट। यह बातें सुनकर बीस्ट एनिमलिया को देखने लगता है। यहाँ माइंडस्केप में हम जेवियर और क्विंटिन को देखते हैं जो साइकिक बैटल कर रहे थे। तभी जेवियर कहता है, मैं तुमसे निराश हो गया हूँ क्विंटिन, 10 साल हो गए हैं पर तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते हो। जिस पर क्विंटिन कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी हराया था। ये बातें सुनकर जेवियर अपनी पावर से क्विंटिन को पीछे फेंकता है और कहता है, हाँ वो भी ट्रिक करके, पर अब लगता है कि तुम्हारे पास कोई ट्रिक नहीं बची है। तभी ये बातें सुनकर क्विंटिन कहता है, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, और उसी के साथ मैं सीख भी गया हूँ, वो भी तुमसे, और वो है मेरे ओमेगा किड्स। ये कहते ही हम देखते हैं कि उस माइंडस्केप में अब ओमेगा किड्स आ चुके थे। ये देखकर जेवियर हैरान रह जाता है। तभी क्विंटिन जेवियर से कहता है, देखा मेरे पास हमेशा ट्रिक होती है,
यहाँ बाहर हम देखते हैं कि ओमेगा किड्स ने जेवियर को ओवरपावर कर दिया था, जिसके कारण जेवियर वहीं पर मर जाता है। तो वही एपोक्लिप्स ने रेवलेशन के आने तक उसके सारे सेराफिन्स को खत्म कर दिया था। तभी एपोक्लिप्स के सामने एक्समैन आ जाते हैं। तभी स्कॉट एपोक्लिप्स से कहता है, देखो हम यहाँ तुमसे लड़ाई करने नहीं आए हैं, ये रेवलेशन इस पूरे प्लेनेट को। जिस पर एपोक्लिप्स कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो इस प्लेनेट को एंटिटी बनाने वाला है और इसलिए उसे मैं रोकने आया हूँ। लेकिन तभी वुल्वरीन आगे आता है और एपोक्लिप्स से कहता है, तुम ये सारी गन साफ करना चाहते हो क्योंकि तुम नहीं फैलाई है, तुम हमेशा यही करते हो। लेकिन तभी वहाँ रेवलेशन, खोरा, क्विंटिन और चांस आ जाते हैं। तभी रेवलेशन अपनी बोलने की ताकत से सारे लोगों को फ्रीज कर देता है। इधर सारे लोग एपोक्लिप्स को मिलाकर फ्रीज हो गए थे। तभी रेवलेशन उनके सामने आता है और एपोक्लिप्स से कहता है, ये तुम्हारा प्लान था ना, पर अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। या वुल्वरीन हिलने का प्रयास कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तभी रेवलेशन उसके पास आता है और कहता है, तुम मुझे क्या समझाओगे, तुम तो सबसे बड़े हत्यारे हो। तुमने सोचा नहीं मैंने तुम्हें ही एंजल ऑफ डेथ क्यों बनाया, क्योंकि तुम इसी काम में होशियार हो। तुम्हें क्या लगा मेरे हाथों पे खून नहीं है? मैंने सोचा था कि मैं फिक्स कर दूंगा और उसके लिए मैंने सबको म्यूटेंट बनाना चाहा ताकि कोई परेशानी ना होगी। इसलिए मैंने एक्स वायरस बनाया और उसे फैलाया, पर उससे बहुत सी लाइफ खत्म हो गई। उन सारे लोगों का खून मेरे हाथों पर है, पर अब वो हो चुका है, अब मैं हार नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी रेवोल्यूशन देखता है कि वहां पर कुछ होने लगा था और तब अचानक से रेवोल्यूशन पे जोरदार एनर्जी से हमला होता है और यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कॉट था। ये देखकर रेवोल्यूशन चौंक जाता है और स्कॉट को रोकने लगता है, लेकिन उसकी पावर स्कॉट पर किसी काम की नहीं थी। तभी स्कॉट रेवोल्यूशन से कहता है, मेरी कॉन्शियसनेस इस समय के बाहर की है डब, तुम्हारी बातें मुझ पर असर नहीं करेगी। ये कहते हम देखते हैं कि अब एक्समैन फ्री हो चुके थे और वे सारे लोग हमला करते हैं और तब स्कॉट अपना एपिक डायलॉग बोलता है और वो था, टू मी माय एक्समैन। ये कहते ही साइक्लॉप्स फिर से अपने ऑप्टिक बीम से रेवोल्यूशन पे हमला करता है, जिस कारण रेवोल्यूशन जलने लगा था। यहाँ क्विंटिन रेवोल्यूशन को बचाने आता है, लेकिन ग्लोब बीच में आकर उसे रोकता है, जिसके कारण क्विंटिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ साइरोक आती है और एक ही बार में क्विंटिन का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। या स्कॉट अपने ऑप्टिक बीम से अब भी रेवोल्यूशन को जलाने में लगा था, जिसके कारण रेवोल्यूशन पूरी तरह कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है और कहता है, सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो मारो। लेकिन वो बात पूरी होने से पहले ही एपोक्लिप्स वुल्वरीन को रेवोल्यूशन पर फेंकता है और अगले पल वुल्वरीन अपना एक हाथ रेवोल्यूशन के पेट में घुसा देता है और फिर उसे नीचे गिराकर एक ही हाथ से पूरी तरह उसे फाड़ देता है और कहता है, ये कट के लिए था। यह कहकर वो रेवोल्यूशन को पूरी तरह फाड़ देता है। लेकिन तभी एपोक्लिप्स वुल्वरीन को रोकता है और कहता है, बहुत हुआ, वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी एपोक्लिप्स रेवोल्यूशन के सामने आता है और कहता है, मैंने तुम्हें बनाया था पर तुमने मुझे निराश किया, पर जो मैंने बनाया है वो मैं मिटा सकता हूँ। ये कहते ही एपोक्लिप्स रेवोल्यूशन का गला पकड़कर उसे ऊपर करता है। लेकिन तभी रेवोल्यूशन कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था और तुम्हारे इन सारे वॉरियर्स को भी, और इसलिए मैंने उस बेचारी बे को मार डाला और उसी के जरिए तुम तक संदेश पहुंचाया ताकि तुम अपनी स्पाई को यहाँ भेज सको और फिर यहाँ आ जाओ ताकि मैंने जो प्लान किया है वो सफल हो जाए। मुझे कुछ संख्या में म्यूटेंट चाहिए थे ताकि मैं इन सारे पब्लिक्स और म्यूटेंट्स को एक्स वायरस से जोड़ सकूं और इस अर्थ को भी। यहाँ बीस्ट भी ये प्लान समझ जाता है और स्कॉट चाइल्ड से कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, स्कॉट चाइल्ड जल्दी टेम्परल लेंसिंग शुरू कर दो। या रेवोल्यूशन कहता है कि रेवोल्यूशन टेरिटरी जल्दी फैलने रही थी और जल्दी यूएसए मुझे खत्म करने आ जाती, इसलिए मैंने अपना प्लान इम्प्रोवाइज कर दिया और तुम्हें वॉर के बहाने यहाँ बुलाया और तुमने जितने म्यूटेंट्स यहाँ लाए उससे मेरा प्लान पूरा होने के और समीप आ गया और देखो अब वो प्लान पूरा हो चुका है। तो थैंक्स एपोक्लिप्स, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता था। ये कहते हम देखते हैं कि वहां की धरती से बड़े बड़े शाखाएं निकलने लगे थे। ये देखकर एपोक्लिप्स चौंक जाता है। तो वही बीस्ट कहता है, साइक्लॉप्स हमें निकलना होगा। यहाँ वो टेंटिकल्स हर जगह से बाहर आने लगे थे और सारे म्यूटेंट्स को पकड़ने लगे थे। इधर स्कॉट बीस्ट से कहता है, नहीं हैंक, हम यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ बीस्ट स्कॉट चाइल्ड से कहता है, जल्दी करो। तो वही स्कॉट कहता है, हम यहाँ हार नहीं मान सकते हैं, जरा सोचो, हम अब भी बचा सकते हैं। जिस पर बीस्ट स्कॉट से कहता है, यह कोई मामूली स्टोरी नहीं है जहाँ पर हम गए और दुनिया जीत गए। यह वार्निंग है ताकि हम वापस जा सके।
ये कहते हम देखते हैं कि हर जगह वही टेंटिकल्स आने लगे थे। यहाँ ग्लोब स्कॉट से कहता है तुम्हारे पास अवसर है, यहाँ से जाओ। जिस पर स्कॉट कहता है नहीं, ये ठीक नहीं है। यहाँ बीस्ट एनिमलिया से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमने जो यादें मुझे एक वर्जन की दी है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। यह कहते ही बीस्ट स्कॉट और बीस्ट का माइंड वापस उसके टाइम भेज देता है, जिसके कारण बीस्ट के दिमाग में दर्द होने लगा था। और तब हैंक कहता है ये क्या था। ये कहते ही वो एनिमलिया को किस करता है। तभी एनिमलिया कहती है ये तुम ही हो। जिस पर बीस्ट कहता है हाँ मैं ही हूँ, पर फिर मेरे शरीर में कौन था। ये सुनते ही एनिमलिया कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम तो पास्ट से यहाँ आए थे ना। तभी मैं सोचूं जब से तुम पास्ट से यहाँ आए हो तब से तुम अलग लग रहे हो, और ये जो कोई भी था वो हैंक ही था, बस कुछ अलग सा था। ये सुनते ही बीस्ट समझ जाता है कि उसके शरीर में कौन आया था, और वो कहता है नहीं ये वही था और हमने उसे वापस भेज दिया, वो भी यहाँ की जानकारी लेकर। स्क्वाड चाइल्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानकारी पास्ट में भेजो, क्या तुम कर सकते हो। जिस पर स्क्वाड चाइल्ड कहता है हमारे पास इतना समय नहीं है, हम ये जानकारी नहीं भेज सकते हैं। जिस पर बीस्ट कहता है नहीं, उन लोगों के पास उसके अगेंस्ट कुछ होना चाहिए। यह कहते ही वो कुछ करने लगता है। यहाँ स्कॉट के दिमाग में भी दर्द होने लगा था, और अगले पल इस समय का स्कॉट वापस आ जाता है और कहता है यह हुआ क्या था। जिस पर ग्लॉब कहता है ये दुनिया खत्म हो रही है, तो क्या तुमने रेवोल्यूशन को रोका। जिस पर स्कॉट कहता है नहीं, क्योंकि मैं तो सही समय पर गया था पर हैंक नहीं आया। जिस पर साइलॉक कहती है ये क्या, पास्ट वाला हैंक तो यही था। तभी ग्लॉब कुछ बॉम्ब्स निकालता है और कहता है मैं ये सब कुछ उड़ा देने वाला हूँ, तो अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो ये बॉम्ब ले लो। ये सुनते ही स्कॉट वो बॉम्ब लेता है और फिर बाकी सब वो बॉम्ब लेते हैं, जिसके बाद वे सब लोग एपोक्लिप्स के साथ उस बॉम्ब को लेकर उड़ जाते हैं और वो टेंटिकल उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ ब्रेवली में टेंटिकल्स जिन को पकड़ते हैं तो वही न्यू ऑर्लियंस में रोग और गैम्बिट को, और न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन को। और तब हम देखते हैं कि पूरा अर्थ बदलने लगा था और वो अर्थ अगले पल बदलकर बन जाता है रेवोल्यूशन द लिविंग प्लैनेट। यहाँ पास्ट में हम स्कॉट को देखते हैं जो अपने शरीर में आ गया था और कहता है मैं वापस आ गया हूँ, पर मेरे दिमाग में क्या लगाया है। यह कहते ही स्कॉट देखता है कि वो जेल में बंद है। तभी स्कॉट को हैंक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है स्कॉट अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। जिस पर स्कॉट कहता है हैंक अच्छा हुआ तुम भी वापस आ गए। जिस पर बीस्ट कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कहाँ गया था, मैं तो यही था और तुम्हें देख रहा था क्योंकि तुम पागल हो गए थे। तुम्हारा कहना था कि तुम फ्यूचर से आए हो जहाँ पर भसड़ फैल चुकी है। यह बातें सुनकर स्कॉट कहता है नहीं हैंक तुम भी मेरे साथ फ्यूचर में थे। तभी बीस्ट कहता है देखो स्कॉट तुमने डक पर हमला किया, ये कहकर कि वो गद्दार है, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर कैद किया है। ये बातें सुनकर स्कॉट कहता है अगर फ्यूचर में तुम नहीं थे तो फिर बीस्ट के अंदर कौन था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम उस आदमी को देखते हैं जो बीस्ट के शरीर में आ गया था। तभी वो भी अपने समय में जाग जाता है। ये देखकर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है चेयरमैन आपकी बॉडी रिएक्टिवेट हो गई है। जिस पर वो आदमी कहता है अच्छा हुआ मैं वापस आ गया, अब मेरे पास वो सारी जानकारी है जो मुझे चाहिए, इससे हम एक नया फ्यूचर बनाएंगे। और वैसे भी मैं अपने ही काउंटर पार्ट के शरीर में रहकर परेशान हो गया था, तो अब एक्स वायरस की जानकारी मेरे पास है, तो क्या बोलते हो। ये कहते हम देखते हैं कि जहां पर वो खड़ा था वो 3K की फैसिलिटी थी। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। भाई साहब ये ट्विस्ट तो मुझे लगता है कि किसी को पता ही नहीं होगा कि आने वाला होगा। अब जो लोग समझ नहीं पाए मैं उन्हें बता देता हूँ, ये आदमी जो बीस्ट के शरीर में था वो कोई और नहीं बल्कि डार्क बीस्ट था, जिसने अब तक बहुत सारे कांड किए हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब वो दिखा था तब वो ब्लास्ट में मर गया था, इसलिए वो अब इस शरीर में है। यह दरअसल में बीस्ट का एक वर्जन है जो बहुत बुरा है और उसके हाथ ये जानकारी लग गई है, तो पता नहीं वो इसका क्या करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये सीरीज बहुत ही अमेजिंग थी और आपको भी ये सीरीज चेक करनी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।